वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी 12th NCERT की जो हमारी सीरीज है उसमें एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर अब चौथा देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 प्रश्नों की बात कर ली है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 ये लिखी गई है। सबसे पहले हम मान लेंगे माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 साइन x। इस प्रकार से ये प्रश्न लिखा गया है। आप अच्छे से जानते हैं एक के ऊपर एक घात लगी हुई है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। जब आपको लॉग लेना पड़ेगा, इसमें ये बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ दो क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे तो क्वेश्चन की लेंथ लंबी हो सकती है। इसलिए इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको मान लेंगे क्या, v मान लेते हैं। इसको हम u इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा पेज होता है छोटा। अब जब पेज छोटा होगा तो दोनों बातें एक साथ नहीं आ पाती हैं, इसलिए इसको u और इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना u बराबर x की पावर x कॉमा v बराबर 2 की पावर साइन x, ये हमने लिख दिया। अब जो हमारा समीकरण होगा वो समीकरण ये रहेगा y इक्वल टू u माइनस v। हमें चाहिए क्या, तो आप सब जानते हैं कि dy अपॉन dx हमें चाहिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y का क्या होगा, dy अपॉन dx, और u का होगा du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इसे आप समीकरण 1 कह दीजिए। क्यों एक समीकरण कह दें, इसलिए कह दें क्योंकि अभी हमें u का जो मान है वो यहाँ से निकालना पड़ेगा, du अपॉन dx हमें निकालना पड़ेगा, और इसके बाद में dv अपॉन dx निकालना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे अब u बराबर x की पावर x लिखा है, x की पावर x क्या करें, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लें। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ऊपर हम समझ लेते हैं कौन सी व्यवस्था किस प्रकार की आएगी। तो जब आप लॉग लेंगे तो ये होगा लॉग u इक्वल टू x लॉग x। अब x लॉग x जब हमने लिखा तो इसमें एक पहला फंक्शन, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, आइलेट आप जानते हैं, ये बीजगणितीय फलन है, ये लॉगरिथम फलन है, इसलिए यहाँ इसको पहला और इसको हम दूसरा मान के हल कर लेंगे। ये फर्स्ट हुआ और ये हमारा सेकंड हुआ। आप सब जानते हैं कई मर्तबा हमने इसको डिस्कशन किया है, इसकी बात की है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन करिए d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फलन और इंटू पहले का अवकलन। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब यहां देख लीजिए, लिखेंगे अवकलन करने पर किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या, तो होगा 1 अपॉन u, 1 अपॉन u। लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। अब 5.5 पे हम पहुंच गए हैं। 1 अपॉन u और इसके साथ साथ में du अपॉन dx। पहला फलन x रहा, दूसरे का अवकलन लॉग x का अवकलन आप जानते हैं 1 अपॉन x होगा, प्लस का निशान, दूसरा फलन कौन है, तो दूसरा कौन है, लॉग x। पहले का अवकलन की अगर बात करें तो x का क्या रहेगा, x का रहेगा हमारा क्या, 1 रहेगा। अब हमने इतनी बातें देख ली कि पहला फलन जैसा अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन हमने लिख लिया। x से x कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका मतलब ये हमारी वैल्यू निकलेगी 1 प्लस लॉग x निकलेगी। अब 1 प्लस लॉग x जब निकलेगी तो आप करेंगे क्या, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके बाद में आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। du अपॉन डी एक्स इक्वल टू u को आप इधर ले आइए तो u 1 प्लस लॉग x ये हो जाएगा। u का मान क्या है, तो आप जानते हैं x की पावर x है हमारा मान, तो यहाँ लिखेंगे du अपॉन डी एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x। आपने एक मान तो निकाल लिया du अपॉन डी एक्स, अब आपको किसका मान चाहिए, तो हमें चाहिए dv अपॉन dx का, और समीकरण 1 में
दोनों मानों को हम लोग रख देंगे। अब जो हमारा b है, b जो हमारा मान था v इक्वल टू 2 की पावर क्या लिखा था, sin x लिखा था। वही काम करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जैसे ही आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा लॉग बी इक्वल टू साइन एक्स, पहले साइन एक्स इंटू क्या होगा, लॉग 2 होगा। लॉग 2 एक संख्यात्मक मान होगा। जब आप अवकलन करेंगे तो log 2 आप बाहर निकालिए, जैसे 2x में निकालते हैं 2 को और x का अवकलन करते हैं, वैसे यहाँ log 2 बाहर होगा और sin x का अवकलन किया जाएगा। देखते हैं कैसे हम लोग अवकलन इसका करेंगे, तो समझ लेते हैं बात को। तो होगा ये log 2 का जो अवकलन होगा वो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब आप करेंगे तो ये होगा 1/v dv/dx इक्वल टू log 2 को बाहर निकालिए, log 2 बाहर d/dx, इसके साथ साथ में क्या लिखा है, sin x लिखा है। sin x का अवकलन cos x होता है, तो आंसर आपका होगा क्या, log 2 cos x। अभी बात कंप्लीट थोड़ी हुई है। 1/ जो v इधर लिखा है, v का पक्षांतर करिए। जब आप पक्षांतर करेंगे तो होगा ये dv/dx, v ब्रैकेट के अंदर log 2 इंटू cos x। अब आप b का जो मान है उसे पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो b का जो मान है वो ये था 2 sin x था, इसके बाद में log 2 इंटू cos x। ये जो हमारा मान रहा वो किसका रहा, dv/dx का। अब आपको लाइन लिखनी पड़ेगी समीकरण एक में du/dx तथा dv/dx के मान रखने पर। तो अगली लाइन हमारी ये रहेगी समीकरण एक में du/dx तथा dv/dx के मान रखने पर। जैसे ही आप मान रखेंगे तो हमारा आंसर ये होगा dy/dx। du/dx का जो मान है वो कितना था, तो वो शायद देख लेना, अभी हमने करवाया था, वो निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार से था, x की पावर x 1 + log x, यही होना चाहिए। और इसके बाद में dv/dx का जो मान है 2 sin x और इधर है log 2 इंटू cos x। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4th का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर अब 5 को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। सबसे पहले आप माना y इक्वल टू, तो इसने लिखा है x + 3² इसके बाद में x + 4³ और इसके बाद में x + 5, तो पावर कितना है, 4 है। यही हमारा प्रश्न रहा। प्रश्न संख्या कौन सी है, 5वीं है। क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं सबके ऊपर घातें लगी हुई हैं। लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, लॉग लेने पर। यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये log y इक्वल टू 2 आपके कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। फॉर्मूला आपका लगेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सब चीज़ें गुणा में है l m n, तो इनके बीच में, सबके बीच में, तीनों के बीच में प्लस आएगा। और दूसरा यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा log कौन सा, log m की पावर n का। हम एक बार लिख देते हैं थोड़ी बातें। log m की पावर n का फॉर्मूला आप जानते हैं n log m होता है, और इसके साथ साथ में दूसरा फॉर्मूला यहाँ लगेगा log m गुणे n गुणे l की अगर बात करें तो क्या होगा, log m प्लस log n और प्लस log l। ये दो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे अप्लाई हमारे होंगे। अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार की बातें हमारी यहाँ लिखी जानी चाहिए। आप समझ गए होंगे। तो होगा क्या, इसको देख लेते हैं। तो 2 log x + 3 होगा। 2 हमने लिख लिया, जो घात है, log लिख लिया और x + 3 लिख लिया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो इसको भी एक साथ यूज कर दीजिए, प्लस का निशान लगाइए, 3 आगे आ गया, log x + 4। अब इसको हम रब कर देते हैं, आपके दिमाग में बातें अब आ गई होंगी। इसके बाद में हमारा ये तीसरा वाला लिखा है 4x + 5
x प्लस 5 से पहले क्या लगाना भूल गए, log x प्लस 5, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होगा क्या, इसका होगा 1/y और इसके साथ साथ में dy/dx हमने कर लिया, लिख लिया हमने। इसके बाद में दो, एक संख्या है आप सब जानते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। ये log x है, जब log x है तो बटे में जाएगा, क्या होगा, अपॉन में लिखा जाएगा x प्लस 3। जब आप x प्लस 3 का अलग से करवाएंगे, यहाँ देख लेते हैं d/dx, x प्लस 3 का जब आप अलग से करवाएंगे तो x का क्या 1 रहेगा और इसका क्या रहेगा 0, इसका अवकलन ये रहेगा 1 + 0। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है कोई लिखने की, इसलिए छोड़ देंगे। प्लस का निशान इधर 3 है, अपॉन में लिखा जाएगा आपका क्या x प्लस 4 लिखा जाएगा, हमने लिख लिया। इसके बाद में यहाँ हमने देखा कि यहाँ लिखा गया है क्या, 4 लिखा गया है, 4 लिख लेंगे, अपॉन में क्या है x प्लस 5 है। आप चाहें तो y को पक्षांतर करके इतना ही आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो। लेकिन अगर आप इसका लासा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवा के आंसर देना चाहते हैं तो वो भी सही है। दोनों बातें यहाँ से सही होंगी, तो एक एक करके दोनों को देख लेंगे। देखिए पहले dy/dx, y आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ होगा, लासा हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा x प्लस 3, x प्लस 4 और इसके साथ साथ में x प्लस 5, ये हमने ले लिया क्या, इसका एलसीएम। तो यहाँ होगा क्या, x प्लस 3 को छोड़ दीजिए, बाकी का गुणा कर दीजिए, तो होगा ये x प्लस 4, x प्लस 5। अब दूसरे वाले का नंबर है तो यहाँ 3, इसके नीचे कितना है, x प्लस 4 है। जब 4 है तो आपको इस 4 को छोड़ना पड़ेगा, 3 और 5 को यहाँ लिखना पड़ेगा, x प्लस 3 और इसके साथ साथ में x प्लस 5। अब इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, बहुत सिंपल है, 4 और 5 वाले को छोड़िए, बाकी का मल्टीप्लाई कीजिए। तो थोड़ा छोटे छोटे शब्दों में लिख रहे हैं हम, x प्लस 3 और इसके साथ साथ में यहाँ होगा x प्लस 4। हो सकता है आपको ना दिखे, हमने ऊपर लिख दिया है x प्लस 3 और x प्लस क्या 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करवा लेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ लेना कि 4 में जो गुणा हमने करवाया है x प्लस 5 को छोड़कर x प्लस 3 और x प्लस 4 का करवाया है। अब ऊपर हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो y का मान हम बाद में रखवाएंगे क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आखिरी में अंतिम लाइन में हम रखवा देंगे। तो आंसर होगा dy/dx, y अभी ऐसा ही रखिए, और इधर अगर हम बात करें तो 2, x का x से आप जानते हैं x स्क्वायर, x का 5 से तो 5x, इसके बाद में 4 का करवाइए तो 4x, 4 पंचे 20 हो गया। ये हमने एक ब्रैकेट भी हल कर पाया। अब दूसरे पे चलते हैं तो यहाँ 3, x का x से x स्क्वायर, x का 5 से तो आप जानते हैं 5x, 3 का x से तो 3x, इसके साथ साथ में ये 15 रहेगा 15। अब अगले वाले को देख लेते तो यहाँ प्लस 4 है, आप जान पाए कि यहाँ x का x से x स्क्वायर होगा, जब आप गुणा करेंगे 4 और 3 कितना x हो जाएगा 7 और 4 तिया 12, गुणा कर लीजिए यही आएगा। इसके बाद में जो नीचे हमारी संख्याएं लिखी हैं उसको लिख देंगे x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 5, जैसी लिखें वैसी लिख दी। मल्टीप्लाई करवाइए और इसके साथ साथ में एक काम और करिए, y का मान रख देते हैं। अब y का मान जब आप रखेंगे तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का होल ऑफ क्यूब और इसके बाद में x प्लस 5 का, यहाँ 3 है, यहाँ 2 3 4, यहाँ 4 होना चाहिए घात। अगर ऐसी ही घातें हैं तो यहाँ पे कितना 2, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 4, यही घात होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम आपसे कहें कि जो नीचे वाले जो पद हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3 के ऊपर एक घात है, x प्लस 3 के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर एक घात है, x प्लस 4 के ब्रैकेट के ऊपर एक घात है, यहाँ भी एक घात है। लेकिन इनमें आपस में आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है तो एक एक यहाँ से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ये क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारी
आखिरी लाइन रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी, आप गुणा कराते चलिए 2 का, तो ये होंगे 2x², 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 का 2 में गुणा तो 18x, इसके साथ साथ में 40 यहाँ आएगा, प्लस का निशान 3x², 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 तिया 24x, इसके बाद में हमारा क्या है 15 है, 15 तिया 45, और फिर इधर देख लेते हैं 4x², 7 है, 7 चौका 28x और 12 चौको 48। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब ये क्रॉस जब हो जाएगा तो हमारा जो मान होगा, अब एकीकृत रूप में लिख लीजिए, एक ये कैंसिल हो गया तो यहाँ x+3 बचेगा, अगर एक कैंसिल हो जाएगी घात तो x+4 की पावर 2 बचेगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगी x+5 की पावर 3 बचेगा। जोड़ दीजिए अब इनको, 4 2 6 और 6 और 3 कितना हो गया 9x²। अगर हम बात करें इनकी तो इनको आप जोड़ के लिख लीजिए, 18 है, 18 में जब आप 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा, 38 में जब आप 4 को और जोड़ेंगे तो 42 होगा, 42 में 8 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 होगा, 50 में 20 और जोड़ेंगे तो 70x हो जाएगा। इसके बाद में हम संख्या को जोड़ लेते हैं, 40 है 33 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अब इतनी बातें हमने लिख ली और यही हम कह देंगे हमारा प्रॉपर क्या रहेगा, आंसर रहेगा।